सोचिए, अगर एक पल में आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाए। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसे अचानक ऐशो आराम की जिंदगी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसे अपने अतीत का सामना भी करना है और एक नया भविष्य भी बनाना है। ये कहानी है पहचान की, परिवार की और इस बात को समझने की कि असली दौलत का मतलब आखिर होता क्या है। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो मू चन के साथ। वो अपनी 17 साल की जिंदगी को, अपने उस आलीशान घर को अलविदा कह रहा है। और जब उसे कहा जाता है कि उसके नए साधारण घर में इन कीमती चीजों के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो उसका जवाब सुनिए। वो कहता है, जो मैं नहीं ले जा रहा वो सब कचरा है, फेंक दो उसे। यहीं से हमें उसके मजबूत इरादों की पहली झलक मिल जाती है। जरा फर्क देखिए, एक तरफ बेशकीमती चीजों से भरा एक महल जैसा घर और दूसरी तरफ मुंह चेन का एक छोटा सा बैकपैक। उसमें है क्या? बस उसकी आईडी और एक फोन। उसने सच में सब कुछ पीछे छोड़ दिया बिना किसी अफसोस के। ये दिखाता है कि वो अपने अतीत से पूरी तरह अलग होने के लिए कितना तैयार है। एक चमचमाती कार उसे एक पुरानी सी बस्ती के बाहर उतारती है। यही उसकी नई हकीकत है, यहीं उसका असली परिवार रहता है। और जब वो दरवाजे पर दस्तक देता है तो सामने उसकी असली माँ खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर थकान की लकीरें हैं और आंखों में एक घबराहट भरी हैरानी। ये उन दोनों की पहली खामोश और थोड़ी अजीब सी मुलाकात थी। अब देखने वाली बात यह है कि मू चेन इस नए माहौल में खुद को कैसे ढालता है। उसे एक झिझक भरा लेकिन बहुत प्यार से वेलकम मिलता है। परिवार के साथ बैठकर सादा सा खाना खाता है, अपनी छोटी बहन के लिए एक छोटा सा तोहफा लाता है और दूसरी बहन को तसल्ली के 2 शब्द कहता है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से वो फौरन अपने नए परिवार से जुड़ जाता है। यहाँ की मासूमियत तो बस दिल ही जीत लेती है। जब मू चेन अपनी छोटी बहन के लिए तंगलू मतलब स्ट्रॉबेरी कैंडी लाता है तो वो खुशी से एक एक स्ट्रॉबेरी गिनकर कहती है, वाह, हम सबके लिए एक एक, बिल्कुल सही। ये वो अपनापन और प्यार था जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। ये स्लाइड ना बिल्कुल साफ दिखाती है कि दोनों जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क था। पुरानी जिंदगी में क्या था? सन्नाटे में अकेले बैठकर डिनर करना। और नई जिंदगी में बातचीत और हंसी मजाक से भरे खाने के पल। एक तरफ बड़ा ठंडा खाली मकान और दूसरी तरफ एक छोटा आरामदायक घर जो प्यार और परवाह से भरा हुआ है। और फिर आती है रात, जब सबको लगता है कि मू चेन सो रहा है। वो अपने परिवार को धीरे धीरे बात करते हुए सुनता है। उसकी बहन कह रही होती है कि उसे इतने सख्त बिस्तर की आदत नहीं होगी और वो वादा करती है कि अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से उसके लिए एक नया अच्छा गद्दा खरीदेगी। यही वो पल था जब उसे अपने नए परिवार के त्याग और निस्वार्थ प्यार का एहसास हुआ। ये बातें सुनकर मू चेन के दिल में जो होता है ना, वही इस कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो खुद सोचता है, मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। जिंदगी में पहली बार वो इस तरह के निस्वार्थ प्यार को महसूस कर रहा था और ये चीज उसे अंदर से बदल रही थी। चलिए, अब कहानी एक नए मैदान में पहुंचती है। शेंगवा हाई शहर का सबसे नामी स्कूल, और यही वो जगह है जहां उसकी पुरानी और नई जिंदगी टकराने वाली है और असली ड्रामा अब शुरू होने वाला है। और यही एंट्री होती है असली वारिस मू श्वान की, जो इस कहानी का विलेन है। वो पूरी क्लास के सामने मू चेन के बारे में झूठ फैलाता है। कहता है कि मू चेन ने लालच में आकर 3 मिलियन रुपए मांगे और परिवार को बिना सोचे समझे छोड़ दिया। असल में वो उसे एक मतलबी और लालची इंसान साबित करना चाहता है ताकि क्लास में सब लोग मू चेन से नफरत करें। लेकिन हम सब जानते हैं, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अब क्लास के बीचों बीच एक ऐसा ड्रामा होने वाला है जिसके बाद मूशवान का झूठ सबके सामने आ जाएगा। और ये लो, आ गया वो मोमेंट। मू चेन बस एक फोन कॉल करता है और उसे स्पीकर पर डाल देता है। दूसरी तरफ से देश की टॉप डिजाइनर चीख कर बोलती है, सब बकवास है, उसे समझ नहीं आता या वो पागल है, उसे लगा वो मुझे पैसे देकर खरीद लेगा। बस एक पल में मू श्वान का सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढल जाता है। यहाँ पर दोनों किरदारों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। मू श्वान किस पर टिका है? झूठ पर, विक्टिम कार्ड खेलने पर और उधार के स्टेटस पर। वहीं दूसरी तरफ मू चेन है, जो सच्चाई, अपने शांत आत्मविश्वास और खुद की कमाई हुई इज्जत पर भरोसा करता है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, असली ताकत सिर्फ किसी बड़े परिवार के नाम से नहीं आती। असली ताकत उन रिश्तों से आती है जो आप खुद बनाते हैं। और मू चेन का जो असर था वो कभी भी उसके अमीर परिवार के पैसों पर निर्भर नहीं था, वो उसके अपने दम पर था। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए।
वो अपनी बहन के लिए बस एक सस्ती सी राइड के लिए कहता है और अगले ही पल घर के बाहर एक ब्रांड न्यू लग्जरी टोयोटा अल्फा डाकर खड़ी हो जाती है। ये दिखाता है कि उसके कॉन्टैक्ट्स और रिसोर्सेज आज भी कितने मजबूत हैं। उसकी बहन तो एकदम हैरान, वो बस इतना ही पूछ पाती है, क्या ये तुम्हारे दोस्त की कार है? अब धीरे धीरे उसके परिवार को भी एहसास हो रहा है कि मू चेन कोई मामूली लड़का नहीं है, बल्कि वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। स्कूल में भी सीन कुछ कम नहीं है। जब एक बहुत बड़ी कंपनी की पावरफुल सीईओ लियू रुयान उसके लिए कुछ फाइल्स लेकर आती हैं, तो वो सबके सामने मजाक में खुद को उसकी पर्सनल असिस्टेंट बताती है। ये देखकर तो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इस सब के बीच मू शुआन अपनी नासमझी में एक और बड़ी गलती कर बैठता है। वो उस पावरफुल सीईओ को पहचान ही नहीं पाता और उसे कोई आम एरंड रनर समझ लेता है, जो पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करती है। इससे उसकी बेवकूफ़ी और दुनिया की कम समझ और भी साफ हो जाती है। अब मो चेन की हिम्मत और उसके शांत रवैये को देखकर उसके नए परिवार को भी एक नई प्रेरणा मिलती है। अब वो सिर्फ अपनी मुश्किलों को सहना नहीं चाहते, बल्कि बड़े सपने देखने और अपने हालात को खुद बदलने की हिम्मत जुटा रहे हैं। ये टेबल इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। पहले जहां वो पैसों की तंगी के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर चुप रह जाते थे, अब वो एक बेहतर जिंदगी के लिए लड़ने को तैयार हैं। पहले जहां वो कैब की मुश्किल नौकरी से बंधे थे, अब वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। अब वो अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने के लिए पूरी तैयार हैं। और इसी सोच से जन्म होता है एक नए बिजनेस का। माँ आइडिया देती है कि खर्च में हाथ बटाने के लिए कुछ करना चाहिए। मू चैन सलाह देता है कि एक फूड स्टॉल लगाना अच्छा रहेगा, और पूरा परिवार मिलकर फैसला करता है कि वो टेस्टी राइस बॉल्स बेचेंगे। सब मिलकर रिसर्च करते हैं, सामान खरीदते हैं और एक ठेला तैयार करने की प्लानिंग करते हैं। तो जो घर पहले खामोशी और परेशानियों से भरा था, अब वहाँ एक नया उत्साह है, एक कॉमन गोल है। पूरा परिवार अब एक मकसद से जुड़ गया है और उनके अंदर एक नई उम्मीद जाग चुकी है, जो उनके आने वाले कल को रोशन करने के लिए तैयार है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली दौलत आखिर है क्या? वो जो आपके पास पहले से मौजूद है, या फिर वो जो आप सब मिलकर एक साथ बनाते हैं?